तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आप उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हम यूपीएस के अंदर लिथियम आयन बैटरी फिट कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, मैं इसका उत्तर आपको एकदम फिट बता देने वाला हूँ कि हाँ, कर सकते हैं। ज़्यादा घुमा फिरा के ना तो मेरे बात करनी आती और ना ही मैं इस तरीके की बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम अपने जो यूपीएस है, कंप्यूटर के लिए यूपीएस होता है, उसमें लिथियम आयन बैटरी हम फिट करके देखने वाले हैं। वैसे मैंने कर रखी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार आपके सामने इसको करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे सेटअप पर और आपको दिखाएंगे ये कितना अच्छा वर्क करती है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सेटअप पर और सबसे पहले मैं आपको ये बैटरी दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत पुरानी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी मैंने बना रखी है। बहुत से दोस्त कहेंगे कि ये बना रखी नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये बनाई हुई है। मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, और भाई ये है हमारे पास यूपीएस, जिसको मैंने पहले से ही खोल रखा है। दोस्तों देखिए, ये तो मैंने इसमें से निकाल लिया है, तो रखते हैं एक साइड में। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 7 एम्पियर की बैटरी हमारी, जो लगभग 1 घंटे के आसपास चलती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इसमें सेल है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 और एक सेल 2 एम्पियर का है। तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 एम्पियर की हमारी बैटरी है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनके क्यों नहीं गिन रहे हम एम्पियर। तो दोस्तों, ये सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए केवल एक लाइन की बैटरी के ही एम्पियर गिने जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें फिट करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, हम इसको खुला ही रखेंगे और मैंने इसमें बैटरी लगा दी है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसकी जो चार्जिंग होती है बैटरी की, वो लगभग 13.5 से 14 वोल्ट पे ये बैटरी चार्ज करता है। तो कुछ भाई कहते हैं कि इस पे ये चार्जिंग नहीं दिखाता। दोस्तों, चार्जिंग भी दिखाएगा और चलेगा भी। इसमें चार्जिंग शो नहीं होती जो मेरे पास यूपीएस है। लेकिन आपको इसमें एक, जैसे ये चार्जिंग चलेगी, इसमें एक रिले की कट की आवाज़ आती है, वो रिले की वजह से होती है। तो यदि आपके पास यूपीएस है तो आप उसमें लिथियम आयन बैटरी बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, इसे लगाने का फ़ायदा यह है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, जो हमारी ये वैसी बैटरी होती है तेज़ाब वाली। और ये वाली बैटरी हल्की भी होती है और इसमें ज़्यादा भी चलती है। तो आप इसे लगा सकते हैं। जिस भाई का कमेंट था ना ये, वो मैंने आपको लगा के दिखा दिया। और आप इस अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप, अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरी लाइन जल गई है, तो ये चालू हो गया है। और आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि ये 14 एम्पियर है, ये हमारी बैटरी 7 एम्पियर है, तो ये लगभग 1 घंटा चलती है। ये 14 एम्पियर है, तो ये लगभग इसकी डबल ही चलेगी, यानी कि 2 घंटे के आसपास ये चलेगी। और दोस्तों, ये चलती है, मैंने इसको करके देख रखा है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। भरती भी इसी से ही है और चलती भी है। इसके अंदर दोस्तों, एक तो बीएमएस जो लगा हुआ है ना, वो बीएमएस भी एक तरीके से बैटरी चार्जिंग को कंट्रोल करता है और डबल करता है ये। तो कुछ तो उसकी वजह से कट लग जाता है, बीएमएस की वजह से। जैसे ही बैटरी फुल होगी और जैसे ही वो फुल हो जाएगी तो कट लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये चार्जिंग भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, बस यही इसका छोटा सिस्टम है। मैं आपको एक बार इसे चला के दिखा देता हूँ। बहुत से कहेंगे कि ये चालू नहीं है, तो दोस्तों ये चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चला करके। देखिए, मेरे पास एक 12 वोल्ट का ये अडाप्टर है, मैं इसको लगाऊंगा और इसमें लाइट जल गई है। और अब आपको इसके वोल्ट यहाँ मैं चेक कराऊंगा। देखिए दोस्तों, और ये इसमें लिथियम बैटरी ही लगी हुई है और बहुत ही अच्छी चलती है। ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई इसमें दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका भी सलूशन करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।